दिव्यादिवृन्दारण्यं कल्पद्रुमाध्य श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेषालिवेशेव्यमनः स्मरामि श्रीमान् रसरसारम्भे बंसी बट तट स्थितो कर्षण वेणु शनिव गोपी गोपीनाथ श्रीकृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेशतनस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की श्री वृंदावन धाम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पापा कुर्सी पे मेरे पास आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hey, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Jai Radhe Jai Krishna Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan Jai Radhe Jai Shri Govinda Gopinath Madan Mohan Shri Govinda Gopinath Madan Mohan Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kali Viya Muna Jaya Jaya Mahaban Kali Viya Muna Jaya Jaya Mahaban Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Kechi Ghato Panchi Bhat Dwadas Kanan Kechi Ghato Kechi Ghato Panchi Bhat Dwadas Kanan Yama Shabu Lila Kelasi Nandan Nandan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madan Mohan Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मेरा मन अनंत कहाँ दुख पावे अनंत कहाँ दुख मेरा मन अनंत कहाँ दुख पावे जैसे उड़े जहाज का पंछी जहाज को तेरी जहाज पर आवे तेरी आवे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे कमल नयन को छाणी महातम कमल नयन को छाणी कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावे और मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे परम गंग को छाणे प्यासो परम गंग को परम गंग को छाणे प्यासो दुर्मति को खनावे दुर्मति नावे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़े जहाज का पंछी फेरी जहाज पर आवे फेरी आवे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे जो मधुकर अम्बुज रस चाचो जो मधुकर जो मधुकर अम्बुज रस चाचो अम्बुज रस चाचो क्यों करील फल भावे क्यों करील फल भावे सूरदास प्रभु कामधेनु तजी सूरदास प्रभु तजी सूरदास प्रभु कामधेनु तजी प्रभु कामधेनु तजी खेरी कौन दुहावे तेरी कौन दुहावे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे मेरा मन अनंत
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, जय नाम संकीर्तन की जय, श्री भागवतम भगवान की, श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री गौरांग महाप्रभु की, सर गोस्वामी वृंद की, श्री गुरु परंपरा की, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री भक्ति देवी की, श्री तुलसी महाराज की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। विदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, विदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, विदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। तो सूरदास का भजन था, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज पंछी बैठ जाओ, जहाज जब ऊपर उड़ जाता है तो दूसरा कोई पक्षी जहाज छोड़ के कोई पेड़ का आधार नहीं दिख नहीं रहा होगा, तो कहीं लौट वापस फिर आ जाएगा उसमें। तो ठीक इसी तरह से जिस दिन से हमने भगवान को छोड़ा है, भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा भगवान को। भागवतम स्वयं भगवान कहते, अपि स्मृति चात्मानम अभिज्ञातम सखम सखे। हे सखी मित्र, मैं तुम्हारा अभिज्ञाता सखा हूं, बहुत समय तुम्हारे साथ में रह रहा हूं। हित्वा माम अनवेक्ष भौम भोग व्रतो गता। हित्वा मुझको त्याग कर तुम चले आए। जीव को लघु स्वतंत्रता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसलिए सब जगह मन लगा के आप लगा देखो संसार में, थोड़ी देर लगेगा, किसी में फिर हट जाएगा वहां से। नहीं,
तो मन ऐसे सिद्ध होता है कि असली स्रोत पर नहीं पहुंचा भी जा करके। जैसे मन भगवान में आ जाएगा, लग जाएगा, फिर सारी दुनिया फीकी लग जाएगी, आपको दिखाई दे रहा करके, फिर नहीं भागेगा जाकर। तो इसी तरह से आज जगह सब जगह लगा, कहीं मन नहीं लग नहीं रहा जा करके। ये मन साधारण बस में नहीं हो, मन में ही हूँ, भगवान अपनी विभूति बताते हैं। तो क्या है, उदाहरण दे रहे हैं। कमल नयन को छाण महात्म और देव को दियावे। देखिए कमल, भगवान के नेत्र कमल नयन, कमल जैसे खुले, चरण कमल, नयन नयन कमल, हस्त कमल, भगवान के कमल से उपमा कुंती महारानी ने दी है। कल शंकर जी भी कह रहे थे, नमः पंकज नावाय, नाभि से कमल, क्योंकि कमल ही एक ऐसा है, यहाँ पर है, देखो कभी भी जल से ऊपर उठा रहता है, डंडी उसके ऊपर होगी। कमल सही देखना चाहते हो, वैसे तो यहाँ तालाब नहीं होते होते हैं, और हम देखेंगे, हम वहाँ देखते हैं, कुरुक्षेत्र जाओगे, या भगवान ने भगवत गीता सुनाई है, बट वृक्ष है, अक्षयवट, वहाँ जो सरोवर एक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को पानी पिवाते थे, ऐसा एहसास बताते हैं। तो इसमें कमल खिले, हम देखे सफेद कलर के होते हैं, गुलाबी, कई तरह के अलग अलग सरोवर में देखे, तुम्हें ध्यान नहीं होगा। हम तुम नहाए थे ना उसमें, उसमें तो थोड़ी थे, उसके बराबर बड़ा एक सरोवर था उस साइड में, थोड़ा दूर, थोड़ा एक 50 कदम दूर, 100 कदम दूर, उसमें खिली थी कमल ऐसे। तो वो जो जल में होता हुआ भी जल से ऊपर उठा रहता है, कभी भी जल स्पर्श नहीं कर पाता उसको। तो इसी तरह से जो व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं रहता है, वो भक्ति मार्ग में चलता है, भगवान को प्राप्त करता है। संसारी निभाता है लेकिन इन्हें चिपकता नहीं है, बंदी नहीं होता है इसमें, ये सब बंदी रह जाते हैं। जैसे सवेरे से खाया पिया सबने बनाया, खाना पीना बनाया, तुमने बनाया, सबने बनाया, लेकिन वो बंदी हो गए बस जाकर खा के, तो सो गए होंगे, या फिर और परिवार के आ गए हों, उन्हें कुटू कुटू बातों में लगे होंगे। लेकिन जे रहकर एकदम से तत्व पर दृष्टि रखते हैं, दुनिया में तत्व दृष्टि रखो, जहां भी कहीं रहो जाकर। तो कमल नयन को छाण महात्म और देव को दियावे। कौन तुम्हें संतुष्ट कर सकता? कोई देव, क्यों? देव तो खुद अपूर्ण है। वो यज्ञ करोगे, हम तुम तो उन पर डिपेंड है, हम तुम्हारी यज्ञों पे आदान प्रदान है, मतलब तुम यज्ञ करो उनके लिए जाओगे तो वो तुमको वर्षा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यज्ञ तो इस प्रकार और देव को आप संतुष्ट नहीं, उसके लोग को चले भी जाओ देवता के लोग पे, उन्हें आना पड़ेगा नीचे संसार। तो उन्हें आना पड़ता देवताओं सब पे, पृथ्वी तम ते भोक्ता सर्वलोकम विशालम छेड़े पोंडे मर्त लोकम विसंति। तो और देवों को दिया है, अब संतुष्ट नहीं हो सकती, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। संसारी वस्तु मिल जाएंगे देवता से, पुत्र मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, वो संतुष्ट देने वाले नहीं होता है। उससे तो भाई भी पैदा होता है, मृत्यु धन आ जाता है, देखो मारा भी जाता है कई कारण हो सकते हैं। आत्मा संतुष्ट तो होगी भगवान के नाम कथा कीर्तन से। तो और देव को ध्यान है, तो ऐसी वो स्थिति उसकी रहेगी जैसे जहाज पे बैठ करके उड़ जाए, वापस फिर आना पड़ेगा, तो घूम लिए संसार में, लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। जो मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, मधुकर कहते भौरा, ये काले वाले भौरे होते हैं, तो ये इनका सब मधुकर अम्बुज, अम्बुज मान कमल, कमल का रस करुते थे, उसमें रस चाखते रहकर। तो क्यों करील फल भाव है, और उसको करील होता है, टेंटी होती जाकर, पीला छोड़ा वैसा फूल होता है, देखा ना हमारे यहाँ बहुत पेड़ होते हैं। तो उसमें कौन वो रस मधुकर लेने जाएगा, रस उसमें जाकर, जो अम्बुज रस एक बार चख लिया, जो अमृत पान कथा पान करने शुरू हो जाता है, फिर संसार रस ठीक है, लेने जाएगा, नहीं जाएगा जाकर। तो ऐसे मतलब बताया। और परम गंगो छाण प्यासो दुर्मति कूप खनावे, प्यास लगी हो गंगा किनारे हो, कहीं हम तो गंगा कुआ खोद के अलग पानी पीऊंगे जाकर, तो दुर्मति है वो मति। गंगा कैसे जल स्वाद मीठा अमृत छोड़ के कुआ खोद के अपना अलग से पिए जाके, तो ऐसे नहीं। तो सूरदास प्रभु काम धेनु तजी,
छेरी कौन दुहावे कितना बड़ी उदाहरण दे रहे। सूरदास कह रहे भगवान को कामधेनु गाय बता रहे। कामधेनु गाय होती हैं वैकुंठ धाम में, जो इच्छा करो, दूध चाहिए, फल चाहिए, केला चाहिए, आम चाहिए, कुछ भी, पर पूर्ण। यहाँ तो परिश्रम करना पड़ता सारा, हम तुम जाकर तो इसीलिए तो पावर्ग है, ये पावर्ग है, अपावर्ग है। जहां परिश्रम कुछ नहीं करना है, केवल मात्र इच्छा करो, वहां परिपूर्ण है सब चीज जाकर। यहाँ अच्छा करने के बावजूद नहीं मिलती, मिल भी जाती थोड़ी, नहीं मिली फिर घट जाती अच्छे जगह। ऐसा वैकुंठ धाम की परछाई है वैकुंठ, ये संसार। तो कामधेनु था भगवान को छोड़ के और दूसरों के सेवा कर लगा उसमें, और उनकी आस लगाएं। तो छेरी कहते, बकरी, जो बकरी होती है ना, ब्रज भाषा में छेरी बोलते हैं उसको। तो छेरी दोहने जाए, कामधेनु गाय छोड़ गए, कम तो छेरी का दूध लेने जाए, कहते मूर्ख मतलब हो जाकर। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं, जानते नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपंच नराधम, ये 4 प्रकार के दुष्ट होते मेरा भजन नहीं करते। देखो नमाम दुष्कृतम, दुष्ट लोग हैं। तो कोई कह सकता, भगवान से पूछ सकता कि भाई हम दुष्ट क्यों हैं? कोई दुष्ट नहीं है। भगवान की जमीन, भगवान ने शरीर बनाया, और वही तुम्हारी परमात्मा तुम्हारी श्वास चला रहे, वही तुम्हारा भोजन पचाते सब। उन्होंने तुमको देखने सूर्य बनाया, सूर्य रूप में आते तुम्हारे लिए जगत में जाकर, है ना। कोई स्त्री अपने पति को भोजन सारे कमाई दे रहा, लेकिन अपने भाई को और सब वहाँ मायके वालों को खिलाने में लगे, पति को भोजन कुछ नहीं दे, आलस करें, नहीं हम तो खड़े हो गए, हम नींद लगी फलाने का। तो सुविधा एकदम स्टॉप हो जाएगी उसकी जाकर, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे तो ये छेदी तो रहे हम तुम, ये छोटे छोटे। सीता तप परीक्षण ये दिन यामिनी आगरे, चपल सुख लब लागरे, ये धन यौवन पुत्र परिजन, एक आच पत्ती तरह। इनके पीछे पूरा लाइफ बर्बाद कर देता मनुष्य जाकर। ये चपल बिजली के समान चमकने वाला ऐसा संसार का सुख इनके साथ में इतना मिलता सब जगह। भैया और ये मन श्री नंदन, तो इनमें किया जाता है। पर बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण समझाते थे, थोड़ा कहने में थोड़ा समझ सकते हैं, बहुत बड़ी उदाहरण। इसको चलो बाद में अलग से बता देंगे। तो इनको करना है, असली प्रेम भगवान को दिया जाता है। जैसे स्त्री परिवार में होती है ना, सबसे प्रेम करती है, सास ससुर जेठ देवर सबसे, लेकिन अपना असली जो दिल, अपना जो असली अपने पति को समर्पण होती है। तो इसी तरह से हम संसार में रहे। भागवत में लिखा भगवान ऊपरी मन से हाँ में हाँ करें इनकी भगवान ये सब। जैसे अपना कार्य होना है, लेकिन अपना असली उद्देश्य से हटना नहीं चाहिए। ऐसी तभी ज्ञान मिलेगा जब इनसे परिचित हो जाओगे। गोपियाँ कहती हैं भगवान का, जाओ ब्रज वापस जाओ, देख लिए, दर्शन कर लिया, वृंदावन की शोभा देख ली, पति का धर्म है ये, स्त्री का धर्म है ये, बच्चों को दूध पिलाओ, इनकी सेवा करो। गोपियाँ सुनते रहे। श्री गोपी उचो माएवं विभुवरति भवान गदितम निरसंसम, संतज सर्वशान तब पाद मूलम। देखो अब गोपियां बोली जाकर, संवाद सुनने लायक है। जो भगवान वेदों को वक्ता है सब कुछ, और गोपियों ने बोलती बंद करा दी भगवान की जाकर। क्या कहने लगे, मैं विभुवर, बड़ी सोच में पड़ गई थी, धरती को लेने लगे हैं। इसलिए जब कोई संकट होता है, किसी रास्ता नहीं दिखता है चारों तरफ से, जैसे सीता जी का स्वयंवर में जब धनुष नहीं टूट रहा था, इससे पहले राजा बहुत सारे सब हार गए, सब चले गए, पिताजी ने अच्छी ठान दी बात जनक महाराज ने, तो धरती को देने लगी। भागवत रामायण में लिखा है। ऐसे गोपियां कुछ सीता के अंश से आई थी, जो इसमें जो गोपियां थी, धरती शोक में पड़ गई, एकदम मोठ लाल सफेद हो गए, मतलब एकदम सूख गए कि अब करें क्या, मतलब है ना, उधर के किधर के। तो इसे जमीन में समाज है, वही अच्छा है।
दैत्य क्रोध ने आचार्यों ने लिखा, ऐसा गोपियों भाव वहां। तो मैं एवं मन नहीं एवं इस प्रकार विभु हे सर्वशक्तिमान, देव को गोपियों पूरा ज्ञान है ना, हे सर्वशक्तिमान भगवान को विभु अर्हति हो न, ऐसे ना हो। मैं एवं विभु अर्हति भगवान गदितम निरसंसम, ऐसी निर्दयता से बात मत करो। क्यों? क्योंकि संतज सर्विशांश तब पाद मूलम, मैं सारे विश्व सुखों के संसार को तिलांजलि लेके आई तुम्हारे पास, तब आपके पास चरण कमल पे आएंगे। देवो यथा मयवं विभु अर्हति भगवान गदितम नृशंसं संतज सर्विशांश तब पाद मूलम भजतावज दुर्वग्रह आत्मा, ऐसे कुछ यथा देव पुरुषो आदि भजते मोक्षाम। हाँ, तो तुमने संसम भजतावज सदैव भक्त आपके, जिस प्रकार वैकुंठ नाथ उदाहरण दे रहे हैं, वैकुंठ नाथ भगवान हैं और सब उनके भक्त उनकी सेवा में मोक्ष हैं। आप उनकी सेवा में लगे रहते हो, प्रेम करते हैं, जैसे वैकुंठ नाथ अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे आप भी हमसे प्रेम करो। कितना बढ़िया मतलब बात करेंगे, जिससे होता है जैसे आपने उनके साथ में ऐसा अच्छा व्यवहार किया जा करके उनकी रक्षा करी, ऐसे हम हमारी, है ना। तो आप तो वैकुंठ नाथ से श्रेष्ठ हो। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो आप तो साधारण मतलब है। ऐसी बात वहां भी कही है, नाग पत्नियों ने भगवान से, जब कालिया का दमन हो रहा था, नक्शेल हो गया, ऐसे फन हो गए, तब याचना मौका नाग पत्नी ने याचना करी, उदाहरण देकर यही ऐसी तरह के उन्होंने दिया कि साधु पुरुष तक एक बार क्षमा करते ही हैं, साधु पुरुष तक क्षमा करते हैं, आप तो सब श्रेष्ठ श्रोमणी हो सबके, तो इसको भी एक बार क्षमा कर दो जाकर के, ऐसा व्यक्ति कहता है जाकर, आपका तो स्वभाव ही ऐसा जाकर के। तो प्रेष्ठ भगवान के बंधु आत्मा, प्रेष्ठ हे प्रिय भगवान आप किल बंधु आत्मा, आप हमारी आत्मा हैं, परमात्मा है, तभी हम जिंदा हैं सारे सब। कुर्बंती त्वया रहता कुशला सो आत्मना कुर्बंती, इसलिए चतुर व्यक्ति कुर्बंती करते हैं, कुशला कुर्बंती त्वया रति, आपसे प्रेम करते हैं, चतुर व्यक्ति होते जो जाकर भगवान गीता में ज्ञानवान मां प्रपदन्ते। देखो संवाद हो रहा, कोई साधारण नहीं, पता जैसे कलेक्टर हो, कलेक्टर की पत्नी हो, जब बोलेंगे जाकर कोई भाषण में, कलेक्टर की पत्नी बोले कुछ हो, उसके शब्द विशेष सुनने लायक होंगे, जाकर साधारण स्त्री शब्द नहीं होंगे ऐसे जाकर, क्या बोल रही जाकर, क्या सिद्धांत बोलते हैं गोपी, यही तो सुनना है हम तुम सबको जाकर, इसी सिद्धांत पर तो हम तुम्हें डटना है, पहुंचना है इस पर जाकर। कोई कहे जाकर किसी तरह भगवान के बारे में बोलिए, तो ऐसे सिद्धांत बोलोगे जाकर चुप स्टॉप हो जाएगा, जाकर बोलिए इसके आगे, क्या ऐसी बात नहीं है? गोपी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है क्या? आप हमारी आत्मा हैं, परमात्मा हैं जाकर के। और भगवान आपने कहा कि सब धर्म पत्ता जो मामेकम शरणम ब्रज, ये भी आपने कहा है, तो यही तो हमने किया है। भगवान चुप मुस्कुरा गया। भगवान एक और एक आता है, भारत, हाँ भारत, और भगवान इसके साथ में ऐसी बात कह गए ना, समझने वाले समझे, ना समझे वो नारी है। हमने कभी कहते हुआ तो भगवान कहते रहे कि पतियों सेवा करना स्त्री का धर्म है, नहीं करती तो परलोक बिगड़ जाता है, पति चाहे लंगड़ा लूढ़ा कोड़ी हो निर्धन हो, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान दिखा रहे समाज वालों को, और समाज के लिए उपदेश भी कर रहे हैं, लेकिन जितो समाज से ऊपर उठी हुई थी सब जगह, भगवान तो 3 गुणों से अतीत हैं, तो इस संसार को पीछे करना पड़ेगा। अगर ये धर्म निभाते रहोगे संसार, तो संसार में घूमते रहोगे,
भर्तु शिष्याणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ही अमाया। ये सब इस श्लोक पे अपने जीव गोस्वामी ने टीका लेके हर कोई ने इस पे लिख पाया जाकर क्या कह गए भगवान इसमें जाकर। देखना एक शब्द सुनो भगवान को, भगवान भी सत्य बोलते हैं, हम तो समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते हैं जब तक शुद्ध प्योरिटी हम तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, सत्वगुण में नहीं होगी, चेतना शुद्ध नहीं होगी, भगवान का आवाज आप सुन नहीं सकते। जाकर हृदय में भगवान बोलना शुरू करेंगे आपके जाकर यहीं से, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तदामी बुद्धि युगम तम एन माम उपयान देते, गीता में भगवान कहते मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ इसको जाकर, अब बढ़ो। इसे भक्त बढ़ता है, अब ये छोड़ो, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब तुम्हारे यहाँ पर आ गई स्थिति, अब इसका बैराग्य लो, इसका बैराग्य, ये भगवान ददामी बुद्धि युगम तम। तो कह रहे भर्तु शिष्याणाम स्त्रीणाम परो धर्म ही अमाया। इस पे टीका के लिए कहते हैं स्त्री का परम धर्म है। देखिए भर्तु शिशुनाम, शिशु माने सेवा करे, भर्तु माने स्वामी की, भर्तु शिशु स्त्री नाम सभी स्त्रियों को, सबके लिए कह रहे परम धर्म ही अमाया। ही मान निश्चित परम धर्म है क्या? अमाया। देखो क्या कह रहे हैं, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करे, ही अमाया। लास्ट में शब्द भगवान ने क्या कह दिया, ही अमाया। जिसका माया से शरीर नहीं बना हो उस पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। देखिए भगवान बोले तो यहाँ साधा अच्छे ने इसको बोलते हैं संस्कृत के, वो कहते हैं स्त्री का परम धर्म है, तभी तो चलती रहती है स्त्री का परम धर्म। पति परमेश्वर होता है, तो इसी बात को लटके चाहे शराब पी रहा हो चाहे कुछ भी, पति परमेश्वर है, उसी की सेवा करो, है ना। पति का बोतल उठा लग शराब पी लाओ तो क्या मैं जाके पालन करने लगी पति की सेवा। रुक्मिणी कहती है भागवतम में जगह, भगवान जो दाढ़ी मूछ नाखून वाली पति कोई पति अपना समझती है, और जो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती आपको वो ठगी गई, वो जैसे मुर्दा में कोई सजावे और उससे प्रेम करे जाकर। इतनी बात रुक्मिणी ने बोली जाकर भागवतम उठा के देखो जाकर, जो केवल इसी को पति समझती जाकर। तो इनको समझे व्यवहार के लिए यहाँ पर, लेकिन असली अपना पति भगवान। भगवान सात्वताम पति ही भागवतम के, तो इनमें रहा है लेकिन अपना असली मन। जैसे परिवार में सबको देता है, सास ससुर के सबको, लेकिन असली अपना समर्पण पूरा अपने पति के लिए होता है। ऐसे संसार में तो अमाया, जिसका माया शरीर नहीं बना हो उस पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। तो ये बात गोपियां तो समझ गई बात को जाकर, तो हमने यही तो किया है। तब भगवान और भी कहा, उदाहरण से अपनी परंपरा के आचार्य लोग समझाते हैं, ये तो सिद्धांत होना चाहिए, हिलना नहीं है किसी तरह जाकर, संसार में रहना पड़ेगा, ये भी जब बात जरूरी है ना। और केवल संसार में टिक के रहेगा तो भी ठगेगा, तो और संसार में तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा, ये भी बात सही है ना। तुम्हें धन की जरूरत है, पति धन लाएंगे तो इसलिए भी उसे सेवा प्रदान करोगे, आदान प्रदान। लेकिन आदान प्रदान में चक्कर में रहे हो, परमात्मा को ढूंढ पाए जाकर, तो ये पुण्य बनेगा और छीने पुण्य में वापस। तो कहने लगे कि अगर किसी का पति मान लो बाहर जाए, विदेश में है, तो उस स्त्री पतिव्रता होती है, अपने पति का फोटो रख के पूजा करती रहती है, उसकी आरती करती है, पतिव्रता स्त्री बता जाए। भगवान को सुना रही गोपियां, भगवान हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मान ले हो, और किसी समय आज पूजा कर रही थी भीतर, है ना, पति अचानक आ जाए विदेश से, वो आवाज लगा दस्तक बाहर गेट पे, गेट खोलना, और वो स्त्री कहे अभी हम पूजा कर रही हूँ, अपने तो उसकी फोटो की पूजा कर रही हो, लेकिन साक्षात मूर्तमान आ गया वो पति, वो स्त्री भीतर पूजा कर रही थी, वो पति आवाज हाथ पहचान लेती है, हाथ आदमी अपने अपने आदमी का पति की आवाज में, तो वो कहे गेट खोलो गेट खोलो, वो कहे नहीं अभी नहीं, अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे, अभी जब तक हम पूजा निकाल लेंगे सब जगह। तो उस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए, देखिए कितना बढ़िया सिद्धांत बोल रही है। उस समय से क्या करना, पूजा बंद करना चाहिए, गेट खोले या गेट बाद में खोले, क्या करें?
तो भगवान कहते उस समय पूजा बंद करके उसका गेट खोलना चाहिए, स्वागत करना चाहिए असली पति का, करना चाहिए कि हाँ ऐसे ही। तो ये बताओ संसारी पति कोई आप पति हो, हाँ? जब आपके पास हम आ गए जाकर, आप कह रहे हैं कि ब्रज वापस जाओ, उनसे हमें केवल दुख ही दुख में, ऐसा भी लिखा भागवतम में, और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ कोई प्रेम नहीं करता है। अब तुम रोटी नहीं बनाओ, देखो तुम उतना डांट फटाक लगा दी जाकर किसी को, देखो जब यहाँ आदान प्रदान है सब जाकर। तो आप असली पति हमारे जब आके तब कह रहे वापस जाए, आप हमारे पैर काम ही नहीं कर रहे चलने के लिए, और घर जाके करेंगे तो करेंगे क्या आप जाकर के, ऐसे बोलिए। भगवान चुप मुस्कुरा, भगवान दिखा रहे समाज को जाकर, देखो ऐसे प्रेम करने वाले हमारे, और संसारी बातों में अटक गए वहीं पर, तो गए काम से जाकर। ऐसे मीराबाई से कहा था, मीराबाई की जब शादी होकर गई तो वहाँ देवताओं पूजन होता है ना, प्रथा होती है, कोई देवी के मंदिर जा पढ़ा था सुना। तो गए तो वहाँ उनकी सास ने कही कि दुर्गा जी हैं, इनको गर्दन नवाओ, प्रणाम करो। नहीं जी, एक बार गर्दन श्री कृष्ण आगे नब गई बस जाकर, आप और कहीं नहीं नबे, किसी का आगे नहीं झुकती, केवल कृष्ण के लिए झुकी, कदाप नहीं। तो इसी प्रकार जब कृष्ण भक्ति में आ जाए सबका प्रणाम हो जाता, लक्ष्य करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे देखो वहां पर भी यह वर्णन आता है, शंकर जब हमारा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो ससुर बड़ा होता है, नियम होता है ना, दमाद वैसे विवाह के समय तो पैर सब उसके छूते हैं ना, लेकिन बाद में कि ससुर की पत्नी अपने पिता के बराबर होती है, इसलिए दमाद लोग मतलब बाद में व्यवहारिक में पैर छूते हैं। तो दक्ष महाराज ने शिव जी को अपनी पुत्री ब्याही थी, है ना, उमा। तो सभी बैठे थे सभा में, दक्ष आए तो सभी उठ के खड़े हो गए, शिव जी खड़े नहीं हुए। क्या इनको ज्ञान नहीं था, परम भागवत हैं शंकर जी, ये खड़े नहीं हुए जाकर। उस समय भागवत में लिखा है क्यों नहीं खड़े हुए थे। वैसे व्यवहार में ससुर पड़ा है ना, ससुर के आने पे प्रणाम करने, सभी देवताओं ने प्रणाम किया है ना, ब्रह्मा जी को छोड़कर सबने प्रणाम किया, दक्ष शिव जी नहीं खड़े हुए। इस पे वो जल गया एकदम से, दक्ष बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया, होता ना कोई सम्मान खड़ा ना हो जाता कोई। तो शिव जी को क्या ज्ञान नहीं था, वहां लिखा, वहां श्लोक लिखा है, पढ़ा हमने को, सब जानते सब। वहां वासुदेव श्री कृष्ण के ध्यान में वो थे। कल कह रहे थे मुझे वासुदेव को भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है, वासुदेव तो लगते ही लगते हैं। तो उसमें श्री कृष्ण के ध्यान में थे, वो बैठे हुए थे। भक्त कभी भी देखो माला लाके कभी फालतू नहीं बोलेगा, रहेगा जाकर के, कुछ नहीं, कुछ आने में ट्रेन दे रहे बस आ रही, देर में आ रही, तब तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या कोई भोजन खिला रहा अभी पत्तल देर में आ रही, तब तो बैठ भी गए, तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये गाती जब कर लो तब तक फलान लेता। भक्त कभी एक मिनट भी बर्बाद नहीं करता अपना सोचा। तो कृष्ण शंकर जी वासुदेव के ध्यान में थे, भागवत में लिखा उस समय, प्रभुपाद ने लिखा इस बात। इसलिए जब वासुदेव के ध्यान में हो तो अन्य को नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं होती जाती है, वासुदेव मूल है सब जाकर के, तो ये कारण से नहीं खड़ी हुई थी जाकर। लेकिन उसने फिर इससे समझ ली, फिर बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ, सर कटे फलान दिखाना बहुत जगह। तो ये चीज बड़ी अच्छी तरह हम भागवत की बात पे आओ मुख्य। भगवान देव कहते हैं योग, ध्यान योग, ये योग, वो योग, गीता बहुत सारे बता रहे, और लास्ट में क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अब ये बताओ, ऐसे हम गए है ना, मानो तुम्हारे घर गए, ये बना लेना वो बना लेना, क्या खाओगे, ये बना लेना, कुछ बताते हैं ना ऐसा, वो बना लेना, ये सब्जी बना लेता है, और मान थोड़ी देर बाद हम कहें नहीं और रहने कुछ नहीं, मन भी नहीं हमारा बात,
केवल एक गिलास दूध शाम को दे देना जाकर के। सुनते जाओ ध्यान से, एक उदाहरण समझो। तो आपको कौन सी बात मानना चाहिए हमारी? लास्ट वाली बात मानना चाहिए ना मानना चाहिए? पहले हमने कहा ठीक है ये बना ले, पूड़ी बना लेना, फलाना दिखाना, या सब्जी उसी बना लेना, ऐसी बना लेना, और फिर लास्ट में हम कुछ देर बाद हाल ही हम कहें 1-2 मिनट बाद लेकिन कुछ मत बनाना, केवल एक गिलास दूध बस बहुत, इतना वही बनाना, बस चीनी डालना हल्का से, थोड़ा सा गर्म करके वही ले आना बस, और नहीं कुछ बनाना। तो लास्ट वाली बात मानना चाहिए अगर समझदार होगा सही है। नहीं हम तो तुम्हें बूढ़ी खिलाएंगे, समझे? तो ऐसे भगवान ध्यान हो, हटि हो, कितने सारे योगों का वर्णन किया गीता में, और लास्ट में क्या कहते हैं? सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये बात मानना चाहिए ना मानना चाहिए? वो अलग अलग योगी के लिए, उनके लिए है, हटि योगी के लिए है, फलान ढिकाना। ये भगवान लास्ट वाली बात सुनना चाहिए। तो वही भगवान ने कहा गोपियों से, असली पति जब आ जाए सामने तो फोटो छोड़ देना चाहिए जाकर, और मूर्ख तो कही जाएगी, सामने मूर्तमान खड़ा हो पति, ऐसा हम लोग ज्ञान। तो इसलिए हम भागवतम के भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है, कैसे प्रेम किया है, क्या सिद्धांत है, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तत्व से जानता है वो मेरे धाम आएगा जाकर। तो हम अपना मन रहे संसार में, जैसे किसी काम कराने हम जाते थे ऑफिस में, हमें काम लेना, लेकिन वो फालतू बैठे रहते थे तो उनके पास, तो तुम संसारी लोग लगे ऐसे, और हमें लोगों को टाइम कम होता से जगह, तो हम बैठ जाते, तो उनकी हंसी बात आती तो हमें हंसना पड़ता था। जब उनकी हंसी में कोई मतलब नहीं, हमें हंसी इसलिए रहती जाकर जिस जाने के सामने बैठा है कि मतलब हमने अच्छी बात कही, हमारा अच्छी बात आदान प्रदान, तो हंसा है, मतलब खुश करना उसको। वो हंसी से हमें कोई मतलब नहीं था, समझे ना? हंसना पड़ता, ऊपर ही हंसी से, बिना हंसी का हंसी हंसना पड़ता कभी कभी। ऐसे संसार में रहो, असली चित्तवृत्ति भूलना नहीं, हटना नहीं। इसलिए भगवान कहे तुम्हें रति कुशला सो आत्मना। वही बात भगवान ने कही जाकर, जो गोपियों ने बोली वही भगवान ने बोली। अहम आत्मा आत्मानम धाता प्रेष्ठासन प्रयासपि अतिमय रति कुर्यात् अतोमय रति कुर्यात् दे दयाल। मतलब झूठे मनुष्य इधर उधर के प्रेम करता है, असली मैं परमात्मा हूं, मुझसे प्रेम करो। चतुर व्यक्ति भगवान ब्रह्मा जी को जो प्रकट हुए सामने, चतुर व्यक्ति होते हैं। तो ये बात बार बार सुनो, सबका सिद्धांत सुनो। जो हाईजेस्ट ऑथोरिटी गोपियां हैं वो कोई साधारण भूल नहीं करेंगे इन चीजों में जाकर। गोपी भरतु पद कमलु दास दास दासानो दास। हम तुम ये अनुयायी हैं, गोपियों का अनुयायी हैं। हम तुम गोपी नहीं है, गोपियों का अनुयायी हैं। उनने कैसी भक्ति करी है, तो मंजरी भाव की भक्ति अपने यहां सब जाता, दासानो दास। तो ऐसी भक्ति गोपियों चरित्र सुनोगे तो वो भक्ति माधुर्य सी भक्ति आगे महापुरुष जैसी तुम सुनोगे जाकर प्रेम जाकर। तो चलो थोड़ी देर और 5 मिनट बातें प्रसंग हो गया, मैं भी टाइम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे भगवान हमारी मति इस तरह अपने चरणों में करें, हाँ, हम बहक न जाएं कहीं पर किसी तरह से। भयावर मगरमच्छ हैं संसार में, समुद्र में, है ना। ज्ञान रूपी दीपक, कई तरह की हवाएं आती हैं, बचाना पड़ता है, हाथ के उठ दीपक चलते नहीं लगे। सारंग ले सारंग चली, हम पढ़ते थे 11 में, एक मुहावरा में था, कवि बोलते हैं इसको, सारंग ले सारंग चली। सारंग माने हवा और सारंग माने स्त्री। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, मतलब सारंग माने पल्लू, दीपक को बचाने के लिए पल्लू की ओट करी उसने। हर बात सारंग सारंग शब्द है, एक बहुत पर्यायवाची नाम होती है। और सारंग जान बचाए गए, सारंग कर गई चोट। खूब उसने रक्षा करी और हवा चोट कर गई, दीपक को बुझा गई।
तो ठीक इसी तरह से इस संसार में ज्ञान रूपी दीपक बड़ी मुश्किल से जगता है। ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, तो इसको बड़ी अच्छी तरह नहीं, भक्ति सत्संग में नहीं आओगे तो संसारी लोगों की बात सुनकर तुम विचलित हो जाओगे, जाकर के उनकी हाँ में हाँ शुरू हो जाओगे। तो बात सही है, देखो भक्ति करते तो उनके पाँव में चोट लग गई, वो देखो उल्टा काम करते हैं, खूब जो फल फूल रहे, ये तो बात सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन भागवत में सुनो प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग के लक्षण बता रहा है? तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तुम अधर्म से फलने फूलने वाले हो, अधर्म के मित्र हो तुम। ये बात समझ सकते हैं? इस बात जब सुनोगे तो जो अधर्म कर रहा है फल बढ़ रहा है, समझ अधर्म महाराज का चेला बन गया जाकर के। क्या ऐसा कभी हुआ है? अधर्म से फलता फूलता कितनी देर फलो फूल जाकर धर्म की जय होगी, सत्य में जयते। कौरवों ने कितना धर्म किया पांडवों के साथ में, क्या हुआ लास्ट में परिणाम? सब ध्वस्त हो, सफाया सबका हुआ ना हुआ। तो ये अधर्म से थोड़ी देर का है, ज्यादा नहीं, मतलब जाकर के सत्य को दबाया जाया जाता है, ढक जाता कुछ देर के लिए, लेकिन अंतिम सत्य ही प्रकट होता है। सत्य स्वरूप भगवान है सब जगह। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम शिव दजीच हरिश्चंद्र नरेशा सह धर्म हित कोट कलेशा, है ना, इनके इतिहास है। शिवी, आज ये सुन लो बच्चन, एक शिवी राजा, शिवी मान शंकर जी नहीं है, एक शिवी नाम के राजा हुए थे। दधेच हरिश्चंद्र नरे, हाँ शिवी महाराज, 9वें स्कंद कथा आती है इनकी। तो एक बार उनकी टेस्ट परीक्षा की, बहुत बड़ी अच्छी तपस्वी थे, बहुत बड़ी भक्त थे भगवान। तो किसी ने कबूतर मारा, बाण दिया उसके, और घायल हो गया, उड़ के आकर के इनकी गोद में गिरा करके, शिवी महाराज के गिरा कर। और तब तक वो शिकारी आ गया, उसने कहा देखो हमारी शिकार है तुम्हारे यहाँ पर, हमको दे। इन्होंने कहा नहीं, हम इसकी रक्षा करेंगे, इसको तुमको खाने को नहीं देंगे, है ना, तो हमारा तो भोजन है सब। एक उसका भी तरफ सही बात, उसका धन मतलब यही था। नहीं तो हमारे शरीर से उतना मांस ले लीजिए, तुम्हें मांस ही तो चाहिए, कबूतर के बराबर वजन में मांस ले लो इतना। उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम तराजू से तोल लेंगे। मतलब ना कोई व्यक्ति कह, तो तराजू आ गई, एक तरफ कबूतर रख दिया, और उन्होंने अपना शरीर का मांस काट के चढ़ाने लगे। वो कबूतर उठने लगा। कबूतर कौन था? भगवान ही थे सब परीक्षा के लिए, समाज में दिखाएं, तभी तो भागवतम नाम आएगा जाकर। अपने महाराज एक बार कह रहे थे कि अब की तपे जब भागवतम व्यास जी लिखेंगे तो प्रभुपाद का नाम अवश्य आएगा उसमें जाकर। वास्तव में क्या है, ऐसा प्रचार विदेशों तक का, भक्त बनाए हर कंट्री में सब जाकर के, है ना चलती बात। कोई भी कंट्री में देखो प्रभुपाद ने सबको भक्त बनाया जाकर के। भूतों ने भविष्य ऐसा कोई नहीं हुआ आदि तक किसी संस्था के सब जाकर, सब यहीं घूम रहे, अपने यहीं बैठ ले सब जाकर के। और प्रभुपाद ने देखो गाय का मांस खाने वाले थे, प्रभुपाद ने उनको चढ़े में थे और भगवान की पूजा करवा दी, सब छोड़कर चारों नाम देंगे। तुलसी को हवाई जहाज से पहुंच विदेशों तक सब जगह तुलसी पहुंची जा करके। आज है कोई ऐसा? तो कह रहे थे अगले टाइम लिखा जाएगा नाम। कभी कभी एक सृष्टि दोबारा होती तो कुछ जुड़े जाते हैं। तो उनका मांस तो चढ़ाने लगे, अब वो पल्ले नहीं उठ रहा, ये हाथ काट चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो ठीक नहीं रहा। देखिए, और उन्होंने कह दिया कभी बदले मांस जितना हो हम देंगे जाकर तुमको। वो स्वयं ही बैठ के पल्ले पे जाकर, जैसे बैठे एकदम पल्ला ऊपर उठ गया, भगवान प्रकट हो गया। शिव की ऐसे ये भागवतम लिखा 9वें स्कंद। शिव दधीच राजा, जब दिवसो संग्राम युद्ध हो रहा था तो इंद्र को वज्र की जरूरत थी। वज्र भगवान इंद्र का वज्र होता है, जाकर सबको परास्त करते रहते। उसकी समझ जैसे भगवान के पास सुदर्शन चक्र होता है, ऐसे इंद्र के पास वज्र, जैसे राजा उसी की हथियार भी तो होना चाहिए उसके पास। उसमें कहा था एक दिन बड़ी भयंकर युद्ध होगा, तो
भगवान ने सलाह दी तुम दधीच के पास जाओ, बहुत दानी है दधीच, उनकी शरीर बहुत तपस्वी, बहुत तपस्वी, उनकी हड्डी का वज्र बनवाइए तुम। तो इंद्र कहने लगे वो देने वाले अपना कौन शरीर देगा जाकर, है ना, सबको अपना अपना प्रिय जाकर, धन दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, नहीं जाओ तुम, वो हमारे भक्त हैं। वो गए, उसमें देवताओं सब गए, मांगा। पहले तो उन्होंने कहा सबको अपना अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन भगवान ने कहा है, देवता ने कहा भगवान ने कहा है, होता ना कोई व्यक्ति आता है फलाने सरपंच ने कहा ऐसा, आपने फलाने कहा तो मैं अवश्य दूंगा। दधीच जी बोले हैं भगवान ने कहा है, हाँ भगवान ने कहा है कि उनके पास जाना, देखो इसको समर्पण। ठीक है, तो उन्होंने देखो अपने ऊपर दही डाला और कुत्ते आए, चाटने लगे, खाने लगे, चमड़ी उधर गई, सब शरीर गल गया, केवल हड्डी रह गई। देखिए ऐसा है कोई आदमी तो संसार में? ये देखो भक्ति मार्ग कोई सहज नहीं है, तब भगवान के साथ में हम जाते हैं, सबकी परीक्षा होगी। यहाँ देखो गोपी चीर घाट में कैसी परीक्षा हुई, सुनो भागवत तुम जाकर के हैरान हो जाकर, कहाँ छोड़ जाने जाकर सुनो। भगवान मेरे भक्त ऐसे प्रेमी होते जाकर। तो हरिश्चंद्र देखो, कहाँ राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के थे राजा, उस वंश में भगवान राम आए। इस घर में ऐसी पुण्यात्माएं जो भजन करते हैं उसमें भगवान स्वयं आते हैं। देखो सब बिछ गया आता है ना, जानते हो सब कथा यहाँ कहने का नहीं। पौत्र बिछ गया, पत्नी बिछ गई, और स्वयं अपन मरघट पर रखवाली कर रहे थे। तो शुभ दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहन धर्म एक कोट कलेशा। पांडवों को देखो कैसी विपत्ति आई, कैसी क्या, स्वयं श्री कृष्ण मित्र है उनके, क्या घबराए? कभी नहीं घबराए जा करते, भगवान है साथ में हमारे सब जाकर कैसे क्या सब सब राजपाट सब चला गया, सब पांडवों को चला गया कुछ देर के लिए। फिर देखो आज यश है, सब पांडवों का यश, भक्ति की सदैव कीर्ति रहती है। जीते जी भगवत धाम जाता है, शरीर छोड़ता है अपना, और उसके मारने के बाद उसकी कीर्ति गायन होता है। होता ना, आज पांडवों की कीर्ति गाई जाती है भागवतम में, उसका यश गाया जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को दिखाते हैं कि देखो मेरे प्रेमी ऐसे होते हैं सब जाकर। गोपियां तो बहुत ही ज्यादा। तो ये कहने का मतलब है हम भक्ति मार्ग में चल रहा है, इस शरीर बेच दिया श्री कृष्ण को, जमा कर दिया, मतलब दे दिया सब जाकर के, है ना। अनमोल की राशि हुए गोपियां कहती हैं, बहुत बड़े श्लोक है भागवत गोपी गीत में। मैं बिना मोल की दासी हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। हमने कोई मोल नहीं मांग रहे, मोल तो आप दे चुके हमको पहले। क्या? आपकी सुंदर छवि हम देख करके उस पर हो गए, सब जाकर अपने को बेच दिया है भगवान की छवि। मेरा मन होगा लटापटा, है ना। एक भजन कोई मन गाया है, कोई बांकी बिहारी के, कोई बांकी बिहारी की दीक्षाटा, मतलब लटपटा, मतलब बिल्कुल डूब गए, वो बस कुछ पता ही नहीं कहाँ चले किधर। ये भाव इस तरह से ऐसे होते हैं। तो ऐसे हम तुम जैसे जैसे चलते जाओगे, देख भगवान छवि उतनी दिन प्रतिदिन अच्छी लगती चली जाएगी, नित्य नूतन हृदय में लगेगी, है ना। आप करके देखो, एक मान लो एक दिन मान लो गेट रोजाना तुम साफ करो, उसको देखते रहो, अच्छा लगेगा गेट देखते देखते रोजाना? नहीं लगेगा जाकर। भगवान ने ऐसी बुरी नहीं हुई कभी जाकर, है ना। ठंड में उठो, गेट साफ करो, इसको देखो रोजाना। एक बात कह रहा है। तो ये नवीनता की पहचान होती है। भगवान नित्य नूतन दिखाई देंगे सदैव जाकर, होंगे वही, लेकिन आज नया मतलब एकदम अनुभव होगा, जाकर झटका लगे, यहाँ पर एकदम लगेगा झटका जाकर, नित्य नूतन। तो ये भगवान विशेष मतलब है। संसार फीका पड़ता चला जाएगा। यहाँ देखो कोई भी किसी से आप प्रेम करके देखो, है ना। पहले पति पत्नी कितनी सुंदर दिखाई दूसरे दिन, फिर धीरे धीरे जब बुढ़ापे 80-85 पहुंच जाते हैं तो मक्खी बन बने तो नहीं, सब खत्म। संसार ही घटता है प्रतिक्षण, वास्तविक नहीं है।
तो इसलिए नित्य नूतन, आत्मा नित्य नूतन है, भगवान का स्वरूप नित्य नूतन है, सेवा नित्य है। तो इस तरह से भगवान का गायन करो कदम। देखो ना कितना समय हो गया, एकदम जान भी नहीं पड़ता, लगता है एकदम अरे कितना समय हो गया, बंद करो जल्दी से। तो ऐसे भगवान की कथा में तो ये चीज है कि हम संसार में रहो, लेकिन संसार में अटके नहीं। ये जो उद्धव जी ने पूछा भगवान से, क्या प्रश्न पूछा था? थोड़ा हमें अच्छा मालूम है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों, श्लोक नहीं आ रहा ना मुझे, वैसे बता रहे, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, है ना? और दोनों ही खाते पीते उठते बैठते हैं, वो भी घर में रहते, वो भी घर में रहते, भक्त भक्त दोनों की क्रिया एक सी होती है, पता ना? अब भक्त हैं जो भक्ति कर रहे, वो भी खा पी रहे, वो भी सोते हैं, वो भी घर में रहते, वो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त लोग भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, घर में रहते, सब कुछ करते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है ना? तो भगवान कहते हैं जाकर बहुत बड़ा अंतर है। वो उसमें बंध के रह जाते हैं, उनका लक्ष्य इतना ही बस वहीं तक सीमित होता है। वो पशु पक्षियों के बराबर, सर्वेषां जंतूनां सत्यम देव पोषण किम प्रज्ञा समायुक्ता, फिर बुद्धि उनके अंतर क्या हुई। वो पशु की मतलब जो कार्य करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते अपने को, एक उनके सीमित बस वहीं तक ज्ञान उनके होता जा करते। लेकिन मेरे भक्त बंधते नहीं है वहां पर कि केवल उतने सीमित रह गए जाकर के। मेरे भक्त उनको करते हुए मुझसे प्रेम करते हैं सब जाकर के। ये अंतर होता है उन लोगों में जाकर के, कहते ना, जैसे सारा दिन हो गया हम तो सब इधर उधर किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने एक निश्चित लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं सब जाकर। इसी को ज्ञानवान कहा जाए, ये अंतर होता है विशेष जाकर, और वो उसी में निभाते रहते पूरी जिंदगी भर। यही हमारा धर्म, यही सारा हमारा धर्म। और भक्त लोग उनसे प्रेम करते भी हैं, मुख्य हमसे करते हैं, और फिर मेरा प्रेम उनको सिखाते हैं और मुझसे जोड़ते हैं सब जाकर। ये उनमें अंतर होता है, इनमें जाकर बहुत अंतर जाकर। तो इसी तरह से हमें उचित समय पे आए, दूरदर्शिता होना चाहिए, कितने बजे तक हमें जगना है, कितने बजे तक सोना है, कितने समय तक सही सोना है, जो हम सही समय पर उठ बैठे जाकर के। ऐसे भक्त लोग सबसे ध्यान रखते हैं, कितने बजे हम ऐसे न बातों में लगे रहे किसी से, तब तक हमारे को समय निकल जाए जाकर के, अरे हम नहीं जान पाए जाकर। तो ऐसा नहीं जाएगा। मतलब हम देखते हैं जी आरती समय पे दूसरे लोग काम करना होते हैं, ऐसे लटके 9 बजे आ रहे हैं सब जाकर, वो भूल गए भगवान की पूजा अर्चना जाकर। वहाँ ऐसे जाके उसमें मस्त हो गए मकान में, ऐसे सारा किसी काम में, मतलब तब तक ये छूट गया भगवान क्या करते। तो ऐसे नहीं, दूरदर्शिता होना चाहिए हमें, निश्चित समय पे सही समय पे आकर के हमें वो अपने भगवान की सेवा में कोई रुकावट आगे पीछे टाइम नहीं होना चाहिए करके। इसके लिए कितने बड़ी कुछ भी मतलब जाकर ये बात मतलब विशेष ध्यान रखते जाकर के। ये अंतर होता है भक्त अभक्त में अंतर जाकर। तो चलो आज यहीं विराम करते हैं, हो गया। तो ये बात हम सुने, 5 भी बज गए, 5 मिनट कम रह गए, थोड़ा कीर्तन करें 2 मिनट। तो संसार में रहो, लेकिन मूल तत्व से हटना नहीं किसी तरह से, तत्व पे ध्यान रखना अपने से। तो तत्व भगवान है, उनकी सेवा नाम पे छूटे किसी तरह से, तो अपने जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताय कोट वैदिशम यद्य परम स्नेही। मीराबाई ने पूछा था, हम सब चर्चा कर रहे थे कि पति परमेश्वर होता है, स्त्री का परम धर्म है, ये फलन कर्म। तो ये बात कुछ समझ कहीं जा रहे थे, तो थोड़ा उनका मन वो हो जाकर ये बात कैसे क्या समझ नहीं आता। तो उस समय समकालीन तुलसीदास थे। जब कोई ऐसी बात होती तो महान भक्तों से, भगवान भक्त होते उनसे पूछा जाता, भाई इस पर हम क्या करें, शास्त्र क्या कहता है। तो पत्र लगा, तो उसमें तुलसीदास ने रिटर्न पत्र लिखा उनके लिए, मीराबाई के लिए। उनका इस शब्द बोला, तुलसीदास का ये बात है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैदिशम। राम वैदेही यानी राधा कृष्ण सीताराम एक ही चीज है, करुण भैरिक समान छोड़ देना चाहिए। तो क्या शास्त्र में इतिहास में कहीं प्रमाण है इसके? तभी तो करेंगे उस काम में।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गीता में भगवान कहते कोई काम करो शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु चैतन्य कहते हैं जब किसी को कोई कृष्ण का उपदेश करे तो बीच बीच में प्रमाण देना चाहिए, श्लोक प्रमाण करते चलना चाहिए जाकर के। तो तजो पिता प्रहलाद, ऐसा हुआ है, प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। देखे भगवान हिरण्यकशिपु वध कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज माला पहना रहे भगवान को। तो ऊपर से तो लग सकता है कि अपने पिता के शत्रु उधर पक्ष में हो गए जाकर के, नहीं, भगवान का विरोध करता था जाकर के। जो भगवान का विरोध करे, भगवान का अपमान करे, भगवान की कोई क्रिटिसाइज करे, बुराई करे, चाहे कोई भी बना रहे अपना घर का जाकर के, जो कोई सुनता है सारा पुण्य चला जाता है। अगर कमजोर है तो उससे स्थान को छोड़ के चल देना चाहिए जाकर के। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, और विभीषण अपने भाई का परित्याग किया ना, रावण का, अपने भाई को छोड़ दिया था जाकर। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया थे, राम जी वाले भरत के कहीं आए थे, हमने सब काम बने, थोड़ा सा समस्या खड़ी हो गई है, खराब हो गया स्थिति, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, दशरथ महाराज ने शरीर, ये थोड़ा बाकी हमने सब ठीक कर लिया। कहा अरे तुमने राम जी को हमसे अलग कर दिया, तू माता नहीं कुमाता है। ऐसा माँ को कभी कुमाता नहीं बोला, लेकिन जब भगवान से अलग कर दी जाकर राम जी से, तो मेरी मां नहीं है। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनतन भाई मुद मंगलकारी। ये ऐसा लिख के मीरा बाई के पास ये संदेशा पहुंचा जाकर। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, जबकि गुरु को कभी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन हाँ, जो गुरु केवल भगवान की बात नहीं आने दे, कुछ भी नहीं, अपना ही चमत्कार, अपनी विशेषता बताता रहे, नहीं हमको देना नहीं, भगवान को मत देना। शुक्राचार्य जी कह नहीं ये सब ले लें, चलिए बल्कि आए साथ, उनका सब आज पता लग गया भगवान का ही है सब कुछ, नहीं दे तब भी छीन लेंगे वो सब जाकर के, तुम्हारी बात कदाप नहीं मानूंगा जाकर, मैं दूंगा भगवान को, दूंगा जाकर। उन्होंने कहा सिर छे हो जाने दो, कुछ भी हो जाए। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को परित्याग किया ना किया, तो क्या इनके अमंगल हुए? नहीं भाई, मुझे मंगलकारी, सबके मंगल ही हुई, अमंगल किसी के नहीं हुई जाकर के। उसी समय मीराबाई जी सुना तत्काल उसी समय चित्तौड़ छोड़ दिया उसने, चित्तौड़ छोड़ दिया एकदम से। वृंदावन आई, अपने राधा दामोदर मंदिर है, तो यहाँ जीव गोस्वामी रहते थे, जानते हैं जीव गोस्वामी, सुना नाम, जानती हो गए हम तुम्हारे सब। वहां आकर के उन्होंने खबर भिजवाई कि जाओ उनको बताओ कोई स्त्री आई मिलने के लिए। तो जीव गोस्वामी के जो सेवक होंगे गेट पर लगे होंगे, बताया जाकर कि कोई स्त्री आई मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बताएं हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। पहले कभी दुकान पे जाओ, पहले हल्का बल्का कपड़ा दिखाएगा दुकानदार, अरे अच्छा दिखा ना, तो और थोड़ा कीमती वाला डाल देगा, अरे नहीं और दिखाओगे बढ़िया सा, तब लास्ट में वो दिखाएगा जाकर के। ऐसे समझ सकते, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते। तो उन्होंने कहा हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, और बात भी सही है, शादियों के बीच में स्त्री अलग, मतलब एकांत कभी नहीं मिलना चाहिए अपने ना, स्त्री को पति के साथ मिलना चाहिए। अगर महाराज से मिलने जाती है या कोई ब्रह्मचारी, कोई साधु पुरुष है ना, तो गृहस्थ रूप में तो अलग बात होती है, साधु गृहस्थ। तो ये खबर वापस फिर गई जीव गोस्वामी के पास, उन्होंने हाँ, तो मीराबाई पास कहीं जाके उन्होंने बोला है गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने, कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो ये भी कोई तथ्यों के नहीं, कोई साधारण नहीं थी मीराबाई। उन्होंने कहा हम तो इस ब्रज में एक ही पुरुष को जानती हूँ, कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब भोगता है, सब भोग्य है सब, है ना। वो बात सही है, हम तुम यहाँ पर अभी हम तुम कच्चे हो इसलिए अलग अलग बैठा जाता है, तुम स्त्री हो तो देश से पहचाना जाता है, लेकिन वास्तव में तत्व वाली जब वैकुंठ धाम पहुंचोगे जाकर, तो ये कवर पहन रखे हम तुम सबने एक लीला चलने के लिए। जैसे होता है ना, कभी कभी दो लड़का होते हैं और राधा बनने कोई नहीं होता है, तो लड़का ही राधा बन जाता है,
राज श्री राम देखा ना, है ना, बाद में कपड़ा उतार देता था, वो तो जो राधा बनता था वो लड़का था तो राज श्री राम में वो लग रहा था मैं लड़की है। तो ठीक आत्मा में एक प्रकृति है और भगवान भोगता है। इस ज्ञान से सदैव हम तुम्हें अवगत रहना चाहिए। आज स्त्री आप हो, अगले से दिन पुरुष बन सकते जाकर के, ये डिजाइन का नहीं जाने। ये भागवतम आए प्रमाण से, कई जगह प्रमाण से। तो हम किसी स्थिति में तो उन्होंने कहा कि हम तो एक ही पुरुष समझते हैं यहाँ वृंदावन में तो श्री कृष्ण दूसरा पुरुष कौन है इसमें वृंदावन में, आगे आ जाकर। तो ये बात फिर कही जाकर जीव गोस्वामी से, मीराबाई के शब्दों को वहां पर। उसी समय जीव गोस्वामी इतनी तेजी से आए स्वागत करने के लिए जाकर, आई आई जीव गोस्वामी समझ गए जाकर के ये संसारी नियम पे नहीं, मतलब जाकर समझ जाकर रही उनके पास 6 महीने सत्संग किया जीव गोस्वामी। इसके बाद में फिर अपने वो आगे द्वारका चली गई, वहीं रहे द्वारकाधीश मंदिर में, वहीं पर उनका अंतिम उनका शरीर श्री कृष्ण के वहाँ फिर वो आए चित्तौड़ से आए लोग लेने के लिए मीराबाई को, क्योंकि चलिए जिस समय भक्त घर छोड़ देता उस समय विपत्ति आ जाती घर में। विभीषण जैसे घर छोड़ा रावण के सब आयुहीन हो गए सब, और कौरवों में विदुर जी ने जैसे कौरवों को छोड़ा तैसे आयुहीन हो गए सब। ऐसे घर में भक्त होगा और उसका तिरस्कार हो जाएगा, चला जाएगा, कोई सुविधा न दे, उसको अपमान करे, उसके घर में बहुत बड़ी विपत्ति एकदम आ जाएगी। तो ऐसे ही हुआ जाकर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, दूसरे राजाओं ने हमला कर दिया चित्तौड़ पे, सारा बहुत हमला किया था बड़े हमसे हो जा करके। तो ब्राह्मण को भेजा वहाँ से कि जाओ उनको बुला के लाओ जा करके, ब्राह्मण के सभी मतलब बोलते जा करके। तो पता लगाते लगाते वहीं द्वारका पहुँच जा करके तो मीराबाई से कहा कि ऐसी ऐसी विपत्ति, आप वापस चलो, कोई तुमको भजन करना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकती। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप नहीं जाओगे तो हम अपना शरीर छोड़ देंगे जाकर। तो अब मीराबाई और धर्म संकट में हो गई कि ब्राह्मण शरीर छोड़ दे, बहुत बड़ा पाप भी लगेगा और मैं दोबारा जाऊंगी नहीं जाकर। तो वो अंदर द्वारकाधीश का जो मंदिर था उसमें प्रवेश करेंगे एकदम जल्दी से फटाक से। जब ऐसी विपत्ति वाली बात आ गई किधर में क्या करें समझे, तो उसी समय उन्होंने फटाक से फाटक बंद करते हैं भगवान के मीराबाई ने, और बस वहीं इस शरीर का अंतर ध्यान हो गया। उनकी चुनिदी केवल भगवान की बांसुरी लटकी रह गई थी जाकर के, ऐसा हमने पढ़ा है। बाद में दरवाजा खोला गया होगा, उसमें केवल भगवान की बांसुरी पे उनकी मीराबाई की चुनिदी पड़ी दिखाई दी। हाँ विलीन हो गई शरीर से, भगवान चरणों में स्थित होकर चलिए, जैसे शिशुपाल को होता है भगवान चरणों में सब अपने आत्मा प्रवेश हो जाती है, ऐसे होता है। तो ऐसा मतलब है कि हमें संसारी बातों में पति तो अपत्यम भजे, 7वें स्कंद में कहा गया। नारद जी भी कहते पति सेवा करो पति सेवा, लेकिन फिर लास्ट में क्या कह देते, पति तो अपतितम भजे। नारद जी साथ हम देखा है भागवतम 7वें स्कंद में, तो बाधिक से पढ़ा है ना सारी, ठीक है। जो पति पतित नहीं उस पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, एक नारद जी भी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने तब उसके बारे में लिखा है पतित कौन है, जो 4 नियम का गिर गया है, नशा करता है, जुआ खेलता है, दूतम पाना स्त्री अशुन एता धर्म चतुर्वेदा, ये 4 नियम जो पालन नहीं करता है वो पतित है, गिरा हुआ जाकर। तो उसमें उसके ज्यादा सेवा में कुछ लाभ होने वाला नहीं स्त्री को, पर अपना भगवान में भजन करना के मतलब जा करके। तो ये मतलब बता रहे हैं। तो प्रभुपाद वहाँ ये लिखा है ऐसा नहीं कि पति ने शराब करावे तो छोड़ के भाग जाकर दूसरी जगह, तो ऐसा पर व्यभिचार फैल जाएगा जाकर। लेकिन उसमें मन नहीं मिलाया जा करके, ऊपर मन से हाँ ठीक है, मतलब अपना जैसे मैं ये शरीर बस देता है हमको कुछ है तो ऐसे हमारे साथ, लेकिन उससे ये ध्यान रखे जा करके, उससे कोई न कोई लाभ नहीं होगा जाकर। पति गिर गया वो जाकर के, नशा करता है, शराब पीता है, व्यभिचारी है पति, सब जाकर। तो ये बड़ी बड़ी बात समझ के मतलब बहुत ध्यान चलना है, दोनों मार्ग हैं। चलो ठीक है, 2 मिनट कितना। तो ये बातें सुनोगे साहस में तो सब जगह सम्मान होता हुआ भी मन भगवान में अपने नित्य प्रति पकड़ कर रखो, है ना। तो यही ध्यान की विधि है। श्री कृष्ण को किस प्रकार सबके आदि सर्व सर्वा है, इसको ध्यान प्रपात कहते हैं। चलो 2 मिनट कीर्तन कर।
चलो भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे गोविंद के नाम बिना तेरा कोई नावे काम रे गोविंद के नावे काम रे ये जीवन है सुख दुख मेला दुनियादारी स्वप्न का खेला ये जीवन है दुख मेला दुनियादारी स्वप्न का जाना पड़ेगा तुझे अकेला जाना बोलिए यही बात है जाना पड़ेगा तुझे अकेला तुझे अकेला भज लहरी का नाम रे भज लहरी का भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे गोविंद की महिमा गा के जीवन अपना सफल बना ले गोविंद की महिमा गा के नारे प्रेम की उस पर भाग लगाओ रे प्रेम की उस पर भाग रे चले सर के धाम रे चले सर के भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे भज गोविंद भज गोविंद गोविंद के नाम बिना तेरा कोई नाम है काम रे गोविंद नाम बिना तेरा कोई नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय हरि बोल 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 जय नाम संकीर्तन यज्ञ की हरि कृष्ण महामंत्र की भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की गौरांग महाप्रभु की सर गोस्वामी वृंद की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम ते चीज ऐसी दिव्य है आप अजमा के देखो भगवान सदैव ये कहता मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे समझ गए तो सब तरह से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी अंतिम समय तक बिल्कुल भगवान के बारे में बोलती ही रहेगी जाकर के भगवान कहते हैं कि तुम अपनी लगाओ फिर अंत में हम फिर हमारी जिम्मेदारी है स्मृति मत अनुग्रहात मेरी कृपा से तुम्हें याद बनी रहेगी मेरी